हेलो एवरीवन, दिस इज विकास। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या बोर्ड एग्जाम में अभी भी नवंबर से पढ़कर फोड़ा जा सकता है, क्या 95% लाए जा सकते हैं। दोनों बच्चों के लिए बताऊंगा। एक तो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आधा पढ़ लिया है और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि लगभग खत्म भी कर लिया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं क्या भैया बोर्ड एग्जाम में अभी भी हम फोड़ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में कहर मचा सकते हैं। इसका जवाब है बिल्कुल। अभी भी आप बोर्ड एग्जाम को समझ लो फोड़ सकते हो पूरी तरीके से और आप अच्छे नंबर ला सकते हो। लेकिन आपके पास एक अच्छी प्लानिंग, एक अच्छी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले आपको स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। अगर आपकी स्ट्रेटजी कि भाई इस काम को कैसे करना है और दूसरी बात क्यों करना है आपके अंदर आ गया, तब आप किसी भी काम को आसानी से फोड़ सकते हो। सेम इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम भी है। बोर्ड एग्जाम को फोड़ने के लिए तुम्हारे पास केवल और केवल होनी चाहिए एक अच्छी स्ट्रेटजी। अगर अच्छी स्ट्रेटजी है तो आसानी से आप फोड़ सकते हो। तो किस तरीके से आप तैयारी करोगे? देखो अभी तक आप मान लो कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, मैं उनके लिए बता रहा हूं। सबसे पहले अभी आपके पास नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी, फरवरी, ठीक है, मार्च। कितने हुए? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी अभी भी 5 महीने, मान लो 4 महीने, ठीक है। 4 महीने आपके पास अभी बचे हुए हैं। 4 महीने का मतलब क्या है? 3 चौक 12, 120 दिन अभी भी आपके पास बचे हुए हैं। इन 120 दिनों में आपको किस तरीके से तैयारी करनी है? देखो सबसे पहली बात, मेहनत तो अब करनी पड़ेगी। देखो अभी तक आपने अगर कुछ नहीं पढ़ा, अगर आधा पढ़ लिया है तो काफी अच्छी बात है, आपने बहुत आगे हर चीज कर लिया है, ठीक है, आधा भी अभी तक पढ़ लिए हो तो। लेकिन ऐसे बच्चे क्या करेंगे कि भाई जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, वो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको अब क्या करना चाहिए 120 दिन में? देखो सिंपल है, बहुत सारे यूट्यूब में अभी आपको लेक्चर मिल जाएंगे वन शॉट रिवीजन करके। मतलब एक चैप्टर उठाएंगे और वो 1-2 घंटे में पूरा का पूरा चैप्टर खत्म करवा देते हैं। उन लेक्चरों को कम से कम 1 से 2 बार देखना है बस, ठीक है। उन लेक्चरों को आप लोग देखो, उसमें से समझो और अपनी खुद की नोट्स बनाओ। देखो किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेस तैयार करना। बेस मतलब जैसे आप दीवार, घर बना रहे हो, कोई भी हाउस घर बना रहे हो, उसमें आप देखो कि सबसे पहले नीचे वाली जमीन बनाई जाती है, नींव जिसे बोलते हैं, नींव। अगर आपकी नींव मजबूत है तो आपका घर भी मजबूत होगा। अगर आप नींव ही मजबूत नहीं किए, ऊपर जितना मजबूत कर दो क्या ही होने वाला है? कितना भी पढ़ाई कर लो, तो नींव मजबूत करो सबसे पहले। नींव मजबूत करने के लिए क्या है? बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं बेसिक से तैयार करो। और अभी 120 दिन है, बस आप डरते हो यार। 120 दिन में बहुत अच्छे बोर्ड एग्जाम में नंबर लाए जा सकते हैं। देखो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 5-6 महीने तक अभी तक बहुत अच्छी स्टडीज तैयारी की, बहुत अच्छे से तैयारी की, लेकिन लास्ट में ढीला जाते हैं, लास्ट में ढीले हो जाते हैं कि भाई मेरी तो तैयारी हो गई, अब मैं बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर ले आऊंगा। लेकिन वहीं पर स्मार्ट बच्चे भी कुछ होते हैं कि अभी तक कुछ नहीं पढ़े, लेकिन अब जो है वो हर चीज बंद कर देंगे, खेलना बंद कर देंगे, फेसबुक चलाना बंद कर देंगे, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इवन मेरी आदत भी है, व्हाट्सएप में बहुत कम यूज करता हूं, अब तो मैं अनइंस्टॉल भी कर चुका हूं, ठीक है। बहुत दिनों तक अनइंस्टॉल किया था, बीच में डाउनलोड हो लिया, अनइंस्टॉल। बहुत कम व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक इनमें मैं टाइम देता हूं, इवन यूट्यूब में भी। क्यों? क्योंकि मुझे खुद की तैयारी करनी पड़ती है, खुद की तैयारी, मोटी मोटी बुक्स पढ़नी पड़ती है, मैं जानता हूं। तो भाई आपको भी अगर खुद की तैयारी करनी है तो इन सब चीजों से दूर रहना पड़ेगा। और एक बात कि भैया खेलने जाएं या ना जाएं, देखो खेलना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है, तो आप प्लीज खेलने जाओ। लेकिन ये नहीं कि आप कुछ ऐसा गेम खेल रहे हो जिसमें आप 4-4 घंटे लगा रहे हो। आप 1 घंटे दे सकते हो दिन भर में खेलने के लिए, जिससे आपकी मेंटल पावर स्ट्रांग रहेगी। देखो किसी भी काम को करने के लिए जितना हमें शरीर से फिट होना जरूरी है, उतना ही मेंटली फिट होना जरूरी है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि कहेंगे भैया हम तो अब सोना ही बंद कर देंगे, अब तो हम बस अब रात भर जग कर अब हम तैयारी करेंगे सब बंद करके। बहुत बड़ी मूर्खता है। आप लोग कम से कम 6 घंटे दिन भर में, 24 घंटे का टाइम होता है, 6 घंटे सोना चाहिए। 6 घंटे सोना चाहिए और अच्छी नींद के साथ, कोई भी टेंशन नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले कि भाई अच्छे से सो, अच्छे से खेलो। तुम्हारे पास अगर तुम अभी भी 12 घंटे पढ़ाई के लिए दे देते हो एक दिन में, ठीक है, 24 घंटे में केवल आधा दिन मांग रहा हूं, अगर इतना भी दे देते हो तो आप समझ लो आपकी पढ़ाई जो है बिल्कुल बेस्ट हो जाएगी। हाँ, बेसिक से
तैयार करो किसी भी लेक्चर को। देखो एक लेक्चर देखने में कम से कम एक सब्जेक्ट का मान लो, ठीक है, मान लो साइंस का पकड़ रहे हो तो साइंस में कितने पूरे चैप्टर हैं, लगभग 12 से 13 चैप्टर। अब उन 12 से 13 चैप्टर कंप्लीट करने के लिए आपको कितने घंटे लगेंगे लेक्चर देखने के लिए? मान लो दो बार देखते हो, 2 घंटे का मानता हूं मैं एवरेज लेक्चर होते हैं एक चैप्टर का, ठीक है। मान लो पहले चैप्टर का जैसे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण बहुत सारे हैं ना 10th का, तो भाई उसमें क्या है, मान लो मैं दो लेक्चर देखोगे 4 घंटे लगेंगे, आपको 12 घंटे पढ़ाई करनी है, तो 4 घंटे में एक चैप्टर की नोट्स वगैरह आपकी बन जाएगी, मानता हूं 5 घंटे में बनेगी, ठीक है। तो 5 घंटे में अगर आप बनाते तो एक दिन में साइंस का एक चैप्टर आप खत्म कर सकते हो। इसी तरीके से मैथ का भी है, 5 घंटे मान लो दे दो मैथ को, तो अगर आपने साइंस और मैथ कंप्लीट किए उसके बाद ये जो है हिंदी में मैं आपको बताऊंगा कि भाई अब जो है पढ़ना, बहुत ज्यादा पढ़ना मूर्खता है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट वगैरह पढ़ के आप अच्छे नंबर ला सकते हो, ठीक है। आप साइंस और मैथ पर ज्यादा ध्यान दो, ज्यादातर मैथ। क्यों? मैथ में देखो आपको लॉजिक क्लियर करने होते हैं, ये नहीं है कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई बहुत सारे लोग बताते हैं इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं होता इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इन्हें तैयार करने पड़ेंगे, तो इनके लिए आप लोग क्या करो कि भाई लेक्चर देखो, बेसिक से तैयार करो, सबसे फर्स्ट चैप्टर से नहीं आ रहा है उससे और बेसिक से तैयार करो। अगर आपकी नींव मजबूत नहीं है तो आप आगे कुछ नहीं समझ पाओगे, सब बाउंस जाएगा, सब हवा से जाएगा, ये आप याद रखो। तो इस तरीके से करो। तो मैं मानता हूं अगर कि भाई एक दिन में आप एक चैप्टर साइंस का, एक चैप्टर मैथ का कंप्लीट कर रहे हो, मानता हूं 2 दिन में कर रहे हो, तो अभी आपके पास कितने दिन है? 120 दिन। अगर आप लोग मैथ और साइंस दिमाग से अच्छे से लग जाते हो तो अभी भी आप लोग केवल 2 महीने में अपनी साइंस और मैथ कंप्लीट कर सकते हो। उसका मैं आपको बताता हूं। इन 2 महीनों में तुम्हारा विकास भैया कुछ ऐसा लाने वाला है जो कि सारे लोग पेड़ देते हैं और मैं तुमको फ्री में दूंगा। क्या लाने वाला हूं भाई, क्या लाने वाला हूं? मैं लाने वाला हूं तुम्हें अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स, साइंस के लाऊंगा, फिर उसके बाद हो सकेगा तो मैथ का तो नोट्स मतलब मुझे नहीं लगता मैं फालतू बनाऊंगा, हाँ सोशल साइंस की मैं आपको नोट्स दूंगा, ठीक है। तो देखो मैं सबसे पहले आपको साइंस की नोट्स बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करूंगा, आप उस नोट्स को पढ़कर बोर्ड एग्जाम में अच्छा फोड़ सकते हो, लेकिन हाँ अपनी नोट्स जरूर बनाना, ठीक है। तो भाई अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो लेक्चर कंप्लीट करो, बेसिक तैयार करो, उसके बाद एडवांस तक जाओ और आराम से आप फोड़ दोगे। आपको डरना नहीं है, बस अभी भी बहुत टाइम है भाई, बहुत टाइम है, सच बता रहा हूं, ठीक है। हाँ बुरी चीजें जो भी आदतें हैं है ना, ये सारी चीजें छोड़ दो। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका आधा कंप्लीट हो चुका है, तो भाई कांग्रेचुलेशन, आपने आधा तैयार कर लिया और अभी आपके पास आधा टाइम बचा हुआ है, तो भाई आधा ही आपको पढ़ना है। ऐसे बच्चे तो भाई हैं क्योंकि बिल्कुल तैयार नहीं किया, लेकिन उनको मेहनत करनी पड़ेगी। तुम आराम से बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा फोड़ सकते हो, बस आप अपनी पढ़ाई जारी रखना। दूसरी बात, किसी के बहकावे में मत आना भाई अब तेरा कंप्लीट हो गया है चल यार तू, हाँ ओवर कॉन्फिडेंट मत होना बिल्कुल भी, क्योंकि जो भी ओवर कॉन्फिडेंट हुआ है, मैं भी हो गया था एक टाइम पे, ठीक है। तो भाई उनके बोर्ड एग्जाम में नंबर काफी फिर कम आते हैं, रीजन वो पढ़ना बंद कर देते हैं। भाई मेरा तो कंप्लीट है, अब बोर्ड एग्जाम आएगा तो मैं कंप्लीट कर लूंगा, फिर आदत पड़ जाती है ना पढ़ने की और उसके बाद बोर्ड के टाइम भी मन नहीं लगता। तो अभी आप धीरे धीरे, कछुआ खरगोश की कहानी सुने हो, कछुआ जीत जाता है, हाँ तो धीरे धीरे कछुए की तरह चलते रहो। लगातार चलने से ही सफलता मिलती है, वरना ठहरा हुआ पानी भी बेकार हो जाता है, उसमें कवक जम जाते हैं, उसमें कीटाणु लग जाते हैं, ठीक है। चलता हुआ पानी, तो धीरे धीरे ही चलो लेकिन चलते रहो। देखते हो आप नदी का पानी हमेशा स्वच्छ और साफ रहता है, लेकिन तालाब का पानी खराब हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो ठहरा हुआ होता है। तो तुमको भी ठहरना नहीं है। 120 दिन में आप बहुत अच्छा फोड़ दोगे, बस आप पर डे लेक्चर देखो, YouTube में बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ मैं नहीं बना पाया हूँ टाइम के कारण, क्योंकि मेरे पास भी ज्यादा भी टाइम नहीं होता। मैं बस क्या कहूँ आपको, मैं आपको फ्री में नोट्स वगैरह दूंगा, जो लोग पेड करते हैं मैं आपको फ्री में दूंगा, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। जल्द ही नोट्स लाने वाला हूँ, PDF आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो यही आपको बताना था। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।